हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका की। तो कोशिका में हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कोशिकांगों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कोशिकांगों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है बेटा सुसाइडल बैग। क्या बोला जाता है इसे? सुसाइडल बैग बोला जाता है। आत्मभक्षी या आत्मरक्षा की थैली। ठीक है ना। चलिए, संरचना क्या होती है? एक झिल्ली वाली थैली होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, कार्य देख लीजिएगा। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती है? पाचन करती है ये। कोशिका के जीर्ण शीर्ण अंगों को नष्ट करती है। संक्रमण के समय क्या करती है बेटा? बैक्टीरिया का भी पाचन कर लेती है ये। ठीक है ना। चलिए, विशेष यदि लाइसोसोम फट जाए तो कोशिका स्वयं नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका इमेज है। ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से होता है। ये इसका सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर इसमें क्या होता है? पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये जब फटती है बेटा तो क्या करती है? कोशिका को नष्ट कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैक्यूल के बारे में आइएगा। वैक्यूल में देखिएगा, ये तरल से भरी एक थैली होती है। ठीक है, स्थान कहाँ होती है? पेड़ों में बड़ा व केंद्रीय वैक्यूल होता है और जंतुओं में छोटा या अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट कोशिका। ठीक है ना, पौधों की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं में छोटा होता है या अनुपस्थित होता है। कार्य देख लीजिए। कार्य में इसका यह है कि पानी और भोजन का भंडारण करता है, अपशिष्ट पदार्थ को जमा करता है और क्या करता है? तुरगोर प्रेशर को बनाए रखता है। ठीक है, ये इसका काम है। ये इमेज देख लीजिए इसका। ये जो देख रहे हैं ये प्लांट कोशिका है। ये क्या है? प्लांट कोशिका है। ठीक है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका में बेटा क्या है कि ये कोशिकांग है। जैसे ये न्यूक्लियस है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये आपका इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया है। ये प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब चीजें हैं। ये जो देख रहे हैं आप बेटा, इतना बड़ा पोर्शन, ये यही क्या है? यही है आपका वैक्यूल। यही क्या है? वैक्यूल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए, प्लास्टिड में आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड केवल पौधों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाएगा। प्लास्टिड जो होता है बेटा, वो मोस्टली 3 प्रकार का होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट आपका, एक क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा क्रोमोप्लास्ट है। क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। और जो थर्ड नंबर है बेटा, वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड क्या होता है बेटा? प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है और केवल पौधों में पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है। पहला क्या? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसकी संरचना होती है। इस तरह से क्या होती है बेटा? इसकी संरचना होती है। ठीक है ना। चलिए देखिए, तीनों का काम क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में आइए। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। ठीक है, पिगमेंट क्या होता है इसमें? इसमें पिगमेंट होता है बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ये हमें क्या दिखता है? हरा दिखाई देता है। कार्य क्या है? कार्य है इसका प्रकाश संश्लेषण। क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या होता है बेटा? भोजन निर्माण होता है। ये इसका काम हो गया। क्रोमोप्लास्ट में आइएगा बेटा। क्रोमोप्लास्ट का रंग होता है पीला, नीला, हरा, पीला होता है, लाल होता है और नारंगी होता है। पीला होता है, लाल होता है और क्या होता है बेटा? नारंगी होता है। कार्य क्या होता है इसका? फल फूल और पत्तियों के रंग, फल फूल और पत्तियों के रंग को देना। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है बेटा। ल्यूकोप्लास्ट में आइएगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? बिना रंग के होता है बेटा, या रंगहीन होता है। कहाँ पाया जाता है? ये भूमिगत स्थानों में पाया जाता है। जैसे जो भूमिगत जड़ होती है, जो भूमिगत तना होता है, वहां पाया जाता है। कार्य इसका क्या है? कार्य है बेटा स्टार्च और प्रोटीन का क्या करता है? भंडारण करता है। इसका क्या काम करता है? ये करता है बेटा भंडारण का काम करता है। ठीक है ना। कोशिका भित्ति के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, देख लीजिए एक बार फिर से। सेलुलोज की बनी कठोर बाहरी सतह होती है। ये भी केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है। काम इसका होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका के आकार को बनाए रखना, अधिक पानी आने पर कोशिका को फटने से बचाना। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सेंट्रोसोम देखिए, सेंट्रोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड निर्माण, गाल्जी तंत्र पैकेजिंग व परिवहन, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को अपशिष्ट नष्ट करना या आत्मघाती थैली, वैक्यूल का काम भंडारण होता है, प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। कोशिका क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? बाहरी परत होती है जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही।